देखे मुझे क्या दिखा, पिलर के पीछे गुप्त दरवाज़ा। ये है वॉशरूम, 300 से 400 साल पुराना कमरा। कितनी क्यूट अलमारी है। इस अलमारी में है 8 दरवाजे। आपके घर पे है ऐसी अलमारी? नहीं है तो प्लीज़ कॉपी कर सकते हैं। चुप हो जा भाई, चुप हो जा। ये इस डॉग ने मेरे को आज काम नहीं करने दिया। दरवाजे के बाहर की दीवार की थिकनेस और देखिए कितनी सकड़ी सीढ़ियाँ। हेलो ऑल, आज का जो ब्लॉग है वो अपने आप में बहुत ही अनोखा है। ये कोई बहुत बड़ा बंगलो टूर नहीं है, विलेज, फोर्ट, टेम्पल या पैलेस टूर नहीं है। ये है प्राचीन उदयपुर का कम से कम 300 से 400 साल पुराना मकान, जिसका आज मैं आपको विज़िट कराने वाली हूँ। उस ज़माने में इसे मकान या घर नहीं कहा जाता था। ये जगह पोल या हवेली के नाम से जानी जाती थी। उस समय उदयपुर की जनता सेपरेट मकान या फिर उनके सेपरेट सेगमेंट नहीं होते थे। हर जनता इसी तरह के पोलों में रहा करती थी। फ़र्क इतना था, ये जाति के हिसाब से बने हुए थे। ये आज मैं आपको जो पोल विज़िट करा रही हूँ, ये कोठारियों की पोल है, अर्थात इसमें रहने वाले सब लोग कोठारी थे। 3 मंजिला इमारत। बट आप मानेंगे नहीं, जो नीचे का हिस्सा है ये 300 से 400 साल पुराना है। मैं कोशिश करूँगी इसका पुराना हिस्सा मैं आज आपको दिखा पाऊँ। उस ज़माने में कम से कम 50 से 60 लोग इस पूरे पोल में रहते थे। ख़ास बात ये थी कि हर इंसान फ्री था कहीं पे भी इधर उधर जाने के लिए। उस ज़माने में दरवाजे बंद नहीं हुआ करते थे। आज मेरी किस्मत अच्छी है कि एक परिवार आज भी यहाँ निवास करता है और आज भी लगभग उनका एरिया उसी कंडीशन में है जो बरसों पहले था। पहला कमरा और अंदर देखिए दूसरा कमरा, कमरे इंटरकनेक्टेड थे। पहला जो रूम है वो किचन हुआ करती थी और आज भी देखिए किचन ही है। फ़र्क इतना है, पहले कुकिंग नीचे बैठ के की जाती थी, अब उसे स्लैब में रख दिया गया है। ये दूसरा कमरा और कमरे के बाहर देखिए बालकनी। बालकनी भी हुआ करती थी। फ़र्क इतना है कि उस समय बालकनी में बैठते नहीं थे। वहाँ पे इसी तरह जो आज यूज़ हो रहा है, कपड़े या अनाज सुखाए जाते थे। और कमरे की आप साइज़ देखिए, छोटे से कमरे में भी असंख्य लोग रहते थे। बट आज शायद बड़े मकानों में वॉशरूम की साइज़ भी इससे बड़ी होती है। ऊपर जो ब्राउन कर्टन देख रहे हैं, इसे तांड बोला जाता था। ये हर घर में होती थी स्टोरेज के लिए। दीवारों की चौड़ाई आप मानेंगे नहीं, 2.5 से 3.5 फीट तक की ये चौड़ाई वाली दीवारें हैं। तभी आप देखिए ना, 300 से 400 साल पुराना ये मकान है। नीचे कोटा फ्लोरिंग। उस समय शेल्फ्स के लिए अलग से अलमीरा नहीं होती थी। ये जो ग्रीन कर्टन देख रहे हैं, ये दीवारों के अंदर शेल्फ्स हैं जिनको कर्टन से कवर कर दिया गया है। ये किचन वाला एरिया आप देखिए, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ये बच्चे आज इतना खुश थे मुझे देखकर, क्योंकि उन्हें लग रहा था आज ये हो क्या रहा है। तो 2 बच्चों ने अपनी मैडम से परमिशन मांगी कि वो मुझे ऊपर का हाउस टूर देंगे। उन्होंने इसे एक्सेप्ट भी किया। चलिए चलते हैं बच्चों के साथ, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बोला था ना, नीचे का कुछ हिस्सा 300 से 400 साल पुराना है, तो मेरे अंदर भी उत्सुकता थी देखने की। तो अंदर लाइट ना होते हुए भी मैं टॉर्च के द्वारा देखिए अंदर आई हूँ। आप भी देखिए, जितना मैं देख सकती हूँ मैं आपको दिखा रही हूँ। इंटरकनेक्टेड सेम वही स्टाइल में कमरे। इसका मतलब यही है कि उस समय कमरों के अंदर कमरे हुआ करते थे, सेपरेट कमरे नहीं होते थे। आप देखिए, ये भी एक परिवार का कमरा था, 2 कमरे आप मान लीजिए। किचन अलग से नहीं हुआ करती थी उस ज़माने में। एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे अभी हमारे घरों में फ्रंट और बैक दरवाजे होते हैं ना, उस ज़माने में भी हुआ करते थे। फ्रंट आपने देखा जहाँ से हम एंटर हुए थे, ये बैक दरवाज़ा। लेकिन अभी मस्त मार्केट बना हुआ है, अच्छा है ना। मार्केट जाना है तो पीछे के दरवाजे से निकल जाओ। सीढ़ियाँ बहुत सकड़ी हुआ करती थी उस ज़माने में। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए आप। तब रेलिंग का कोई रिवाज नहीं था 2 दीवारों के बीच में। अगर बहुत हेल्दी इंसान है, आप सोचिए वो कैसे आता होगा उस ज़माने में। इतनी पतली सीढ़ियाँ हैं। बच्चों ने एक कमरा खोल दिया है। ये भी हमारे परिवार के एक सदस्य का हुआ करता था, देखिए आप।
कमरे की साइज़। सबसे खूबसूरत मुझे जो हिस्सा लगा वो यहाँ की अलमारी थी। बच्चे मुझे कुछ बताने लग गए इस अलमारी के बारे में। मैं आपको बताती हूँ। ये जो अलमारी है आप देखिए, इसमें 8 दरवाजे हैं, छोटे छोटे। है ना खूबसूरत? कितना मस्त पैटर्न है। ऊपर तांड, जो मैंने आपको बोला था, हर कमरे में ऊपर की तरफ इस तरह की तांडे बनी हुई थी। और ये जो आप नीचे एरिया देख रहे हैं, ये पानी से रिलेटेड सारे काम यहीं किए जाते थे। ये एरिया हर कमरे में होता था क्योंकि उस ज़माने में अलग से वॉशरूम नहीं हुआ करते थे, बर्तन धोने की कोई अलग से जगह नहीं थी। यहीं पर सारे काम पानी से रिलेटेड किए जाते थे। ये जो एरिया में जहाँ बैठी हूँ इसे गोखड़ा बोलते थे। ये सोने की जगह हुआ करती थी। देखिए हैंडमेड पंखा। ये जो कर्टेन है, जैसा कि मैंने आपको बोला था 2 से 3-4 फीट चौड़ी दीवारें हैं मोटी, तो उसी हिसाब से देखिए शेल्फ्स इसमें बनी हुई है। हर शेल्फ को कर्टेन से कवर किया गया है। ये भगवान का स्थल। बच्चों ने खिड़की खोल दी है। आप खिड़की की शेप देखिए, कितना ब्यूटीफुल है। पीछे वही मार्केट जो मैंने आपको अभी नीचे से दिखाया था। ये भी सही है, मन नहीं लग रहा है तो आप दरवाज़ा खोल के यहाँ बैठ जाओ। कितना अच्छा टाइम पास हुआ करता होगा उस ज़माने में। जब हम लोग आते थे हम बहुत छोटे थे, इतनी समझ नहीं थी हम लोगों में। काश अभी भी हमारा आना होता, बट अब सब लोग यहाँ से चले गए हैं तो ठीक है, आपको दिखाने के बहाने ही सही आज मेरा यहाँ आना हुआ। देखिए मुझे क्या दिखा, कमरे में लगा हुआ ये पुराना स्विच बोर्ड। आप सोचिए कितना पुराना रहा होगा, क्योंकि आज के टाइम में ये स्विच नहीं मिलते, और मिलते भी हैं तो ये एंटिक सेगमेंट में आते हैं और बहुत कॉस्टली मिलते हैं मार्केट में। सामने आप वेंटिलेशन देखिए, हवा की हवा और रोशनी की रोशनी। दरवाज़ा देखिए, इस दरवाजे में ताला और चाबी से लॉक किया जाता था। मुझे लगता है कि ताला और चाबी तो कुछ समय बाद गायब हो जाएंगे, क्योंकि आजकल सब कुछ इनबिल्ट होता है, लॉक एंड की। अब देखते हैं और मुझे क्या नज़र आता है। अनाज रखने की टंकी, आई एम सॉरी, टंकी नहीं बोलते मेवाड़ में, इसे कोठी बोलते हैं। दरवाज़ा देखिए, दरवाजे के बाहर आप दीवार देखिए। मैं आपको बोल रही हूँ ना कि ये 300 से 400 साल पुराना है, और इसकी दीवारें आप देखिए कितनी थिक दीवारें हैं। तभी आप देखिए ना इतने अच्छे से ये आज भी ये पोल अपनी जगह खड़ी हुई है। तो उस समय, आजकल आई थिंक मुझे लगता है 9 इंची 12 इंची की वॉल होती है, उस समय 2.5 से 3.5 फीट, कितना चौड़ी वॉल। अब मैंने बच्चों को मना कर दिया है मेरे साथ चलने को, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे कारण उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो। सीढ़ियाँ देखिए आप, कितनी सकड़ी सीढ़ियाँ हैं। बच्चों को मैंने बाय बोल दिया है। अब मैं आगे दिखाती हूँ आपको, क्योंकि ऊपर ऐसा कुछ खास नहीं है, छत है। कुछ स्पेशल होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए और ऊपर चल के देखते हैं ऊपर क्या है। देखिए कितनी सकड़ी सीढ़ियाँ, बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। और सबसे बड़ी बात, मैं इस समय शाम को आई हूँ तो सनसेट का एक अच्छा नज़ारा भी देखने को मिल रहा है। आप देखिए जगदीश टेम्पल है ये, उसके पास में सिटी पैलेस है। इन दोनों का ब्लॉग मैंने आपको बना के दिखा रखा है, दोनों के सेपरेट ब्लॉग्स थे। आगे पहाड़ी पे आप देख रहे हैं, ये करणी माता का टेम्पल है, इसका भी मैंने ब्लॉग बनाया है। क्या बात है, मैं आपको उदयपुर की कितनी चीज़ें दिखा चुकी हूँ, है ना। कितना एकदम भरा हुआ, ये देखिए सेगमेंट, सारे मकान आपस में कनेक्टेड है। देखिए मज़े भी बहुत आते होंगे यहाँ रहने वालों को, लेकिन आप सेफ्टी के उससे देखेंगे तो ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है ये मकान। आज कोई भी दुर्घटना होती है तो देखिए आप, एकदम पतली गलियाँ हैं कि गाड़ी तो आती ही नहीं है, आपको 2 व्हीलर पे ही आना होता है। जब बसंत पंचमी पे पतंग उड़ती है ना, तो इस एरिया का एक बोलते हैं ना अलग ही माहौल होता है। कभी आपको मौका मिले तो आप उदयपुर में बसंत पंचमी के टाइम भी आप विज़िट करके उस माहौल का लुत्फ़ उठा सकते हैं। मैं सब तरफ देख रही हूँ, क्या पता मुझे कुछ और अच्छा दिख जाए। देखिए मुझे क्या दिखा, ये बहुत चौड़ा सा पिलर था, मुझे देखने में ये पिलर लगा, लेकिन आप देखिए इसके पिलर के बैक में क्या स्टोरेज। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये
गुप्त दरवाज़ा रखा गया होगा उस समय। देखिए उधर से नहीं विजिबल था, इधर से ये विजिबल है। मे बी आप सामने देखिए कितना अच्छा है, ये दरवाज़ा है, ये ऊपर के ब्राउन दरवाजा आप देख रहे हैं, हर जगह जाने के लिए सबके सेपरेट सीढ़ियाँ हैं। गजब, ये देखिए भाई, हमारे घर में एक सीढ़ियाँ होती है जो सब कमरों की ओर जाती है, बट यहाँ तो हर उसके लिए सेपरेट सीढ़ियाँ। ऊपर से हम नीचे की ओर देखते हैं, अभी हम चौथी मंजिल पे हैं। ये आप देखिए, यहाँ से आपको ये पूरी पोल दिख रही है। आप छत से आपने जितना भी सेगमेंट देखा है ना मकानों का, वो कोई भी मकान नहीं है, सारी पोल या हवेली ही है आज भी। और इन पोल और हवेली में असंख्य कमरे होते हैं। नीचे उतरते हैं। माय गॉड, कोई अगर बहुत हेल्दी आदमी है तो वो तो चढ़ ही नहीं सकता है। चलिए, और मैं आपको क्या दिखाऊं। एक चीज़ मुझे और देखने को मिली, मैं आपको बताती हूँ। ये जो मैं चढ़ रही हूँ ना, ये इतनी सकड़ी सीढ़ियाँ हैं। मैं आपको एक बार, एक्चुअली आज डॉगी बहुत बाग कर रहा है यहाँ पे, मैंने म्यूट कर रखा है इसलिए आपको सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो काम करने में हमको बहुत डिस्टर्ब कर रहा था आज। ये देखिए आप, यहाँ आने के लिए सेपरेट, ऊपर का आप देख रहे हैं, यहाँ से क्लोज कर दिया गया है, हो सकता है सेफ्टी के को ध्यान में रखते हुए। मैं आपको दिखाती हूँ कैमरा पास में ले जाकर। ये देखिए आप, एक इंसान भी पूरा तरह से देखिए चल नहीं सकता इस वाली स्टेयर्स पे। चलिए, हो गया आज का हमारा ब्लॉग। अगेन उन्हीं सीढ़ियों से गुजरते हुए आपको कैसा लगा आप बताइएगा मुझे। तो ठीक है, बाय, अलविदा।